नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कशमाला तारिक और उनके खावन की गाड़ी ने जिस तरह 4 नौजवानों को कुचला, इस केस की तहकीकात में क्या नया मोड़ आया है और हुकूमत ने कशमाला तारिक के ख़िलाफ़ क्या बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से हमारे पास 2 ख़ास ख़बरें हैं, या आप कह सकते हैं कि 2 ब्रेकिंग ख़बरें हैं, और ये जो दोनों ख़बरें हैं ये इस केस की तहकीकात के हवाले से आप कह सकते हैं कि एक नया मोड़ भी है। पहले तो आपको कशमाला तारिक के बारे में मुख्तसरन बताएं कि कशमाला तारिक असल में हैं कौन। तो मामला यह है कि कशमाला तारिक जो हैं ये 2002 का जब इलेक्शन हुआ था, जो इलेक्शन साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की निगरानी में हुआ था, उस वक्त ये काफ लीग की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली में आई थीं और पहली मरतबा उस वक्त इनको कौमी असम्बली का एक्सपोजर हुआ था और पहली मरतबा ये रुकने असम्बली बनी थीं। उसके बाद 2008 में जब दोबारा इलेक्शन हुए और उस वक्त ये एक मरतबा फिर काफ लीग की जानिब से ही मखसूस नशिस्तों पर ही मुंतखब होकर कौमी असम्बली में आईं। और काफ लीग और नून लीग जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि इन दोनों जमातों की बड़ी पॉलिटिकल राइवलरी रही है 2000 के बाद, और दोनों की बहुत ज़्यादा सियासी मुखालफत थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब काफ लीग का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, और पीपल्स पार्टी के दौर के बाद जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो कशमाला तारिक ने बहुत महारत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ अपने सियासी रवाबित बनाए और फिर उन्हें मुस्लिम लीग नून के दौर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी मोतसिब के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। और जब उन्हें ये ओहदा दिया गया था मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो उस वक्त इस मामले पर बहुत से सवालात भी खड़े हुए थे कि क्या ये ओहदा किसी और को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि काफ लीग और नून लीग में तो बड़ी सियासी मुखालफत रही थी। लेकिन उसके बावजूद कशमाला तारिक जो हैं उनको इस ओहदे पर फाइज किया गया था। और कशमाला तारिक के बारे में एक और वाक़या बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मारूफ हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा इंटरनेट पर भी हुआ था, और वो वाक़या उनके एक इंटरव्यू के मुतल्लिक था। ये जो उनका इंटरव्यू था ये मारूफ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने किया था, लेकिन कशमाला तारिक साहिबा को इस इंटरव्यू के कुछ नुकात जो हैं या कुछ हिस्से जो हैं वो नागवार गुजरे, उनको ये हिस्से पसंद नहीं आए। तो उसके बाद वो जब ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उन्होंने मतीउल्लाह जान के ऊपर चढ़ाई कर दी, और उसके बाद उन्होंने अपना जो स्टाफ था यानी जो अपना अमला था उनसे कहा कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई है इसको ज़ब्त कर लिया जाए। और मतीउल्लाह जान के जो प्रोड्यूसर थे उनको भी ज़दोकोब किया गया, मतीउल्लाह जान साहब को भी ज़दोकोब किया गया, और वहाँ एक बाकायदा सीन क्रिएट हुआ। और वो जो पूरा वहाँ एक मैस हुआ, और जिस तरह से एक हाथापाई हुई और जिस तरह से सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया, उसकी एक फुटेज बनी, एक वीडियो बनी, वो वीडियो मंजर आम पर भी आई। लेकिन उसके बावजूद कशमाला तारिक के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कशमाला तारिक जो हैं वो कितनी वेल कनेक्टेड हैं, कितनी बाअसर खातून हैं, और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उनकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल पेनिट्रेशन थी। बहरहाल वापस आते हैं इस हादसे की जानिब। पहले तो आपको जिस शाहराह पर यह हादसा हुआ है उसके मुतल्लिक बताएं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वहाँ एक क्या ऐसा गैर मामूली काम हुआ, और आप कह सकते हैं कि शायद वो भी इस हादसे की एक वजह बनी। ये जो शाहराह है ये शाहराह को अब श्रीनगर हाईवे कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम कश्मीर हाईवे था और चंद हफ्ते पहले ही इसका नाम श्रीनगर हाईवे रखा गया था। और इसका नाम बदलने की वजह यह थी कि मकबूजा कश्मीर में जो एकतरफा इकदाम किया नरेंद्र मोदी ने, तो एक सिंबॉलिक नाम इसको दिया गया, कश्मीर हाईवे से बदलकर इसको श्रीनगर हाईवे बना दिया गया। ये जो हाईवे है ये कोई 6-7 लेन की हाईवे है और 0 पॉइंट से ये मोटरवे तक जाती है। लेफ़्ट साइड पे देखें और राइट साइड पे देखें तो ये मरी और फिर मुजफ्फराबाद तक जाती है। और ये जहाँ ये हादसा हुआ
वो जो मकाम था वो G11 इस्लामाबाद का सेक्टर था, और G11 का जो सिग्नल तोड़ा गया मुबैना तौर पर, जो वहाँ यानी शाहिदीन मौजूद थे और जो पुलिस के मुताबिक वहाँ आपको बताएं कि एक पुलिस की चौकी भी होती है। अब वहाँ पुलिस की चौकी के हवाले से एक क्या गैर मामूली काम हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इन दोनों गाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं। यानी जिस गाड़ी ने हिट किया उन नौजवानों की गाड़ी को और उन नौजवानों की गाड़ी के बारे में भी। तो ये जिस गाड़ी ने हिट किया है उस मेहरान को, वो गाड़ी जो थी वो एक सफ़ेद रंग की लेक्सस गाड़ी थी, और इसका नंबर जो था वो था WX077। और हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि लेक्सस गाड़ी जो है वो महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार होती है, बड़ी महफूज गाड़ी होती है, और इसकी जो फ्रंट सीट्स होती हैं, ड्राइविंग सीट और उसके साथ जो फ्रंट सीट होती है सेकंड पैसेंजर सीट, उसके ऊपर भी एयर बैग्स होते हैं, और जो पिछली सीट्स होती हैं उनके ऊपर भी एयर बैग्स होते हैं, और जो इसके लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनमें तो जो साइड्स हैं उनमें भी एयर बैग्स होते हैं। और ये इतनी महफूज गाड़ी होती है कि खुदा ना खास्ता अगर इस गाड़ी का बहुत शदीद नौयत का भी हादसा हो जाए और ये गाड़ी उलट भी जाए तो इस बात का काफ़ी इम्कान होता है कि इसमें जो सवार लोग हैं वो बच जाएं। दूसरी जानिब जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो हिट हुई है वो गाड़ी थी मेहरान, और उसका नंबर था APU 637। अब ये जो मेहरान गाड़ी है इसके बारे में आम तासुर है कि इसकी बॉडी जो है वो तकरीबन टीन से बनी होती है, यानी बड़ी कमज़ोर सी, बड़ी थिन सी बॉडी होती है, और इसके अंदर किसी किस्म के एयर बैग्स भी नहीं होते कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो वो एयर बैग्स जो है आपको चेस्ट इंजरी से या आपको शदीद ज़ख्मी होने से बचाएं। अब जिस जगह ये हादसा हुआ उस जगह के बारे में आपको बताएं कि जो G11 का ये सिग्नल था, वहाँ ये सिग्नल जो है वो मुबैना तौर पर जो कशमाला तारिक के स्क्वाड की गाड़ियां थी उन्होंने इस सिग्नल को तोड़ा। और यहाँ जो सिग्नल है इसके बाएं हाथ पर पुलिस की एक चौकी भी है, और वहाँ जो पुलिस की चौकी है वो आम तौर पर जो भी वहाँ ट्रैफिक होती है उनको वहाँ पे रोका जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, उनकी चेकिंग भी की जाती है। और ये चौकी उस जगह पर कायम है जो G11 की तरफ सर्विस रोड जो जाती है वहाँ पे कायम है। लेकिन यहाँ हुआ ये कि जिस रात को यह हादसा हुआ उस रात को 10:47 पर ये सिग्नल तोड़ा गया था, और 10:47 का मतलब ये है कि 3 बजे से लेकर, यानी शाम 3 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार की ड्यूटी होती है, अब ये बताया गया है कि यहाँ वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं था। इसका जो नोटिफिकेशन हुआ, यानी इसकी पहले जो एक्सप्लेनेशन कॉल हुई, यानी इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो उस वक्त ड्यूटी पर वहाँ मौजूद नहीं था, उसको शो काज नोटिस जारी किया गया, उससे वजाहत मांगी गई, उसका जो लेटर है एक्सप्लेनेशन लेटर और जो शो काज नोटिस उसको जारी किया गया, उसका एक इमेज जो है वो आप हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। तो उससे पूछा गया कि आप 3 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी इस सिग्नल पर ड्यूटी थी, G11 का वो सिग्नल जहां ये हादसा हुआ था, तो आप वहां पर मौजूद उस वक्त क्यों नहीं थे? क्योंकि जो CCTV फुटेज थी उससे भी साबित हुआ कि ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार था वहां मौजूद नहीं था। अब ये अगर वहां पुलिस एहलकार मौजूद भी होता तो तब भी ये ज़रूरी नहीं था कि ज़ाहिर है कि जितनी ओवर स्पीडिंग वो कर रही थी गाड़ी, कशमाला तारिक के स्क्वाड की जो गाड़ी थी, कि वो इस हादसे को ज़रूर बचा लेते, लेकिन मुमकिन था कि वो इस ओवर स्पीडिंग करती हुई गाड़ी को आते देखते हुए शायद को वो इशारा देते या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती कि ये एक्सीडेंट होने से बच जाता, लेकिन वो जो एहलकार था वो वहाँ मौजूद नहीं था। उसको फिर शो काज नोटिस देकर उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया कि आप वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थे। एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद ये डिटरमिन किया गया, ये तय किया गया और ये नतीजा अखज़ किया गया कि ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके कि 3 बजे से लेकर 11 बजे तक इनकी शिफ्ट थी और ये वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे 10:47 पर जब ये हादसा हुआ। उसके बाद ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जिनकी इतनी बड़ी गफलत थी, उनको कुछ 10,000 रुपये सिर्फ जुर्माना किया गया और उसके अलावा उनको किसी और नौयत की जो है वो सज़ा नहीं दी गई। और अब ये जो नौजवान हैं उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं और फिर आपको ये भी बताते हैं कि हुकूमत ने कशमाला तारिक के ख़िलाफ़ अब क्या एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस मामले का नोटिस लिया था। ये मामला कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ था और चूँकि
क्योंकि इससे पहले एक उसामा सत्ती वाला यहाँ पे वाक़या हो चुका था इस्लामाबाद में, जिसमें पुलिस की फायरिंग से उसामा सत्ती की शहादत हो गई थी। तो उस वजह से भी इस्लामाबाद पुलिस को बड़ी तनकीद का सामना था। तो इस वजह से ये मामला कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर कशमाला तारिक के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला भी हुआ है। वो फ़ैसला क्या है वो भी आपको बताते हैं, और इन नौजवानों के बारे में भी आपको बता दें कि ये जो नौजवान हैं ये मानसेरा सन का ताल्लुक़ था। इनमें से एक नौजवान ANF में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हुआ था, और ये नौजवान इतने एक्साइटेड थे कि जब ये इस्लामाबाद पहुँचे, इनको इस्लामाबाद बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने फेसबुक पे लाइव जो है वो ये लाइव भी गए और अपने दोस्तों को इस्लामाबाद के नज़ारे दिखाते रहे कि देखें इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। लेकिन उन बदनसीबों को ये नहीं पता था कि एक गाड़ी जो है वो उनको कुचलने वाली है, और उनके जो सारे ख्वाब हैं वो इतनी जल्दी चकनाचूर होने वाले हैं। और अब आपको बताते हैं कि हुकूमत ने क्या बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है कशमाला तारिक के ख़िलाफ़। तो मामला ये है कि अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि कशमाला तारिक के ख़िलाफ़ एक आइनी रेफरेंस भेजा जाएगा, और ये जो आइनी रेफरेंस का इक़दाम है ये एक सदारती रेफरेंस के तौर पर उठाया जाएगा। और इस सदारती रेफरेंस के ज़रिए कशमाला तारिक जिस ओहदे पर इस वक्त फाइज हैं, वफाकी मुतसिब के ओहदे पर, उनको इस ओहदे से हटाया जाएगा। और इस सिलसिले में जो वजारत कानून है उसको ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि वो इस सदारती रेफरेंस के लिए तैयारी करें और इस सदारती रेफरेंस को तैयार करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।